बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। FB TV में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज आपको रूस में पेश आने वाले कुरान करीम के एक ऐसे मौजज़े से आगाह करना चाहता हूँ जिसे सुनकर यकीनन आपके दिलों में कुरान की अज़मत और इस्लाम की हक़ानियत का यकीन और भी बढ़ेगा। ये अजीबो गरीब वाक़या कब और कैसे पेश आया, ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ लेकर वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूँ। तो नाज़रीन, चलते हैं मौजू की तरफ। सन 1973 का साल है जब रूस में कम्युनिज़्म अपने ज़ोरों पर थी और हर तरफ इसी का दौर दौरा था और ऐसा लगता था कि अब पूरा एशिया खून से सुर्ख हो जाएगा। वहाँ पे बसने वाले मुसलमानों की हालत भी कुछ ऐसी थी कि मस्जिदें बंद करवा दी गईं, अजानों पे पाबंदी लग गई, यहाँ तक कि कुरान करीम का नुस्खा अपने पास रखने पर सजाए मौत का हुक्म था। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के शहर कराची से एक शख्स आर्मी की ट्रेनिंग के सिलसिले में रूस के शहर मास्को गए। वहाँ उन्होंने अपने चंद दोस्तों के यहाँ क़याम किया। वाकई की तफसील बताते हुए वो शख्स कहते हैं कि जब जुमे का दिन आया तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आज जुमा है, इसलिए नमाज की तैयारी कर लें। जवाब में दोस्त कहने लगे कि जनाब, यहाँ मस्जिदें बंद करवा दी गई हैं, अजानों पे पाबंदी है और इन मस्जिदों को या तो गोदाम बना दिया गया है या फिर सयाहों के लिए क़यामगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, शहर से बाहर एक दो मस्जिदें ऐसी हैं जो कभी कभार खुली हुई मिलती हैं। मुझे ये सुनकर शदीद दुख हुआ और मैंने कहा, मस्जिद तो मैं हर हाल में जाऊंगा, तुम लोग मुझे उस मस्जिद का पता बता दो। जैसे तैसे मैं बताए हुए एड्रेस के मुताबिक मस्जिद तक पहुंच गया। देखा तो मस्जिद को ताला लगा हुआ है। मस्जिद के पड़ोस ही में एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस बंदे से मस्जिद का ताला खोलने को कहा तो वो कहने लगा, ताला तो मैं खोल दूंगा, लेकिन इसके बाद आपके साथ क्या होगा इस बात की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने जवाब दिया कि जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और यहाँ रूस में भी मुसलमान हूँ। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज पढ़ता था और यहाँ रूस के मास्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहरहाल उसने मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। मैं जब दाखिल हुआ तो मस्जिद की अंदरूनी हालत मुझसे देखी न गई। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत बेहतर करने की कोशिश करने लगा। जब अजान का वक्त हुआ तो अंजाम की परवाह किए बगैर मैंने अपनी पूरी कुव्वत से अजान दी और यही सोच कर दी कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी अजान हो। अजान की आवाज़ सुनते ही बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें और जवान सब मस्जिद के दरवाजे पे आकर जमा हो गए कि ये कौन है जिसने मौत को ललकारा है। लेकिन हुकूमत के डर से अंदर आने की किसी में जुर्रत न हुई। मैं चूंकि अकेला था इसलिए ज़ोहर की नमाज ही अदा की। जब बाहर निकल कर जाने लगा तो वो सब मुझे हैरत से इस तरह देख रहे थे जैसे मैं नमाज पढ़ के नहीं बल्कि कोई अनोखा काम करके निकला हूँ। इन्हीं लोगों में से एक बच्चा मेरे करीब आया और चाय की दावत देते हुए इसरार करने लगा कि आप हमारे घर चलिए। बच्चे के लहजे में इतना खुलूस था कि मैं इनकार न कर सका और उसके साथ चल दिया। घर पहुंचा तो तरह तरह के पकवान मेज पर सजे हुए थे। जब चाय का दौर चला तो करीब बैठे हुए एक और बच्चे से मैंने पूछा कि आपको कुरान पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल, कुरान तो हम सबको पढ़ना आता है। मैंने जेब से कुरान करीम का एक छोटा सा नुस्खा निकालकर एक आयत पर उंगली रखी और उससे कहा कि यहाँ से पढ़कर सुनाओ। बच्चे ने पहले कुरान को देखा, फिर मुझे देखा, फिर अपने वालिदैन को देखा। मैं समझ गया कि बच्चा कुरान पढ़ना नहीं जानता। इसी दौरान बच्चे के वालिद कहने लगे कि इसे कुरान पढ़ना आता है, आप कुरान के किसी भी हिस्से से एक आयत पढ़कर इसे सुनाएं। मैंने जैसे ही एक आयत पढ़ी तो वो बच्चा वहीं से अगली आयत की तिलावत करने लगा और देखे बगैर ही फर फर पढ़ता गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि आखिर ये मामला क्या है। उसके वालिद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हमारे घरों में किसी के पास कुरान पाक नहीं है। किसी के घर से कुरान या उसकी एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो पूरे खानदान को फांसी की सजा दी जाती है। मैंने मजीद हैरान होकर पूछा कि जब घरों में कुरान नहीं है तो फिर इस बच्चे को कुरान किसने सिखाया और कैसे सिखाया। वो कहने लगे कि हमारे मोहल्ले में कुरान के कई हाफिज हैं। कोई दुकानदार है तो कोई दर्जी का काम करता है, कोई किसान है तो कोई सब्जी फरोश। हम अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी के बहाने इनके पास भेज देते हैं। वो इनको सूरह फातिहा से लेकर आखिरी सूरत वन नास तक थोड़ा थोड़ा याद करवाते रहते हैं।
और एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे कुरान देख कर नहीं पढ़ सकते, मगर जुबानी इन्हें पूरा कुरान याद है। इस वक्त जो बच्चे बाहर गली में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर कुरान के हाफिज हैं। और यही वजह है कि मेरे बच्चे को जब आपने कुरान पढ़कर सुनाया तो वो अगली आयत की तिलावत खुद ही करने लगा, और अगर आप इसे ना रोकते तो वो पूरा कुरान आपको सुना देता। मैं जब उनके घर से बाहर निकला तो गली में खेलते बच्चों से कुरान सुनने की फरमाइश की, तो सब ने कुरान देखे बगैर ही मुझे सुना दिया। वापस घर आते हुए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हुकूमत ने कुरान रखने पे तो पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान दिलों में महफूज हो चुका है उस पर तुम कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ और अचानक कुरान करीम की एक आयत का मफहूम और उसकी हकीकत मेरी आंखों के सामने आ गई कि बेशक ये जिक्र हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नाज़रीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।